मेरे प्यारे बच्चों, बेटा इसके पहले हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन पढ़ा था ना। तो आपको याद है हेलोल्केन में मैंने आपको बताया था कि हेलोल्केन बेटा मेनली आपके 3 रिएक्शंस देता है केमिकल प्रॉपर्टी में। बेटा आपका पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा आपका था बेटा विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा था रिएक्शन विद मेटल। एक ट्रिक दिया था मैंने नीम मतलब एनियम, क्या नियम ट्रिक दिया था नीम एनियम, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ई मतलब एलिमिनेशन, एम मतलब मेटल, किसके लिए था आरएक्स के लिए था, मतलब हेलोल्केन के लिए था। यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन बेटा पहले जब आप पढ़ोगे तो यही रिएक्शन उसकी भी है। तो पहला बेटा आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। तो बेटा उसमें एक प्रश्न जनरेट हो जाता है पहले ही, क्योंकि आप जानते ही हो क्यों ये जनरेट होता है क्वेश्चन कि हेलोरिन जो हमारा होता है वो कम क्रियाशील होता है हेलोल्केन से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, ऐसा क्यों होता है। इसी क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है कौन कौन फैक्टर्स हैं जो हेलोरिन की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। आइए बेटा सीखते हैं, आराम से एनर्जेटिक हो जाइए, अपनी कॉपी पेन निकालिए, आइए मेरे साथ देखते हैं क्वेश्चन को कैसे फेस करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है वाई हेलोरिन इज लेस रिएक्टिव। पहला क्वेश्चन हम जान गए बेटा लेस रिएक्टिव, तुरंत बोला मारेंगे लेस रिएक्टिव है किससे हेलोल्केन से, आज बिल्कुल पहला ही निकल गया। तो क्यों है यही देखते हैं। चलिए दो कॉलम बनाते हैं बेटा, एक तरफ लिखते हैं अपना हेलोएरिन और एक तरफ लिखते हैं अपना हेलोएल्केन। ध्यान से देखिए अब कहानी क्या क्या है। सर कौन कौन से फैक्टर हैं, मैं फैक्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ फैक्टर, कौन कौन से कारक हैं जो ऐसा करते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, चारों फैक्टर आप पा जाएंगे। पहला फैक्टर है आप बच्चों रेजोनेंस, क्या बेटा रेजोनेंस। बताइए दूसरा क्या है सर, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, अपनी एनसीईआरटी देख लो, हिंदी में बोलते हैं संकरण। सर तीसरा क्या है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस कार्बोकैटायंस, ठीक धनायंस। और सर चौथा क्या है, चौथा है सर रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल। सर टू न्यूक्लियोफाइल समझ नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल लिख दे रहा हूं क्योंकि भाई बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है और उस पे अटैक कौन कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तभी तो नाम पढ़ाना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप समझ जाएंगे चार फैक्टर है, पहला बात इनको आपने दिमाग में रख लीजिए, यही चार फैक्टर में एक्सप्लेन करने होते हैं। इसी में अगर आप चाहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में एक और बढ़ा देंगे पोलैरिटी। हाइब्रिडाइजेशन से क्या डेवलप होती है पोलैरिटी, वो आपके दिमाग में उसका ऑपरेशन ले लीजिए, आपके टैलेंट में रहता है। आइए एक एक सीखते हैं। पहला सीखते हैं रेजोनेंस वाला ना, रेजोनेंस। अब देखते हैं हेलोरिन में रेजोनेंस है कि नहीं है, हेलोरिन है कि नहीं। चलिए शुरू करें, चलिए आइए बेटा रेजोनेंस वाला लेते हैं। रेजोनेंस जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म से हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान दें, मैं रेजोनेंस को पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप YouTube पे जाकर विजय पथ ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको जो हेडिंग नहीं पढ़नी हो आप बता सकते हैं। बेटा रेजोनेंस के लिए कंडीशन बताए थे, रेजोनेंस वही हाइड्रोकार्बन्स देते हैं जिनमें कंडीशन होती है, जरा देख लो क्या है। 5 थी आपकी, पहला रेजोनेंस के लिए आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए पहला डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव, डबल बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल्स, डाइड दाल डान डीएपी डीएफ ट्रिक दिए थे ना। चलो अगर ये पांचों हैं तो बेटा कंपाउंड रेजोनेटिंग देगा, पांचों में कोई एक होना चाहिए, ध्यान देना पांचों में कोई एक, अगर है तो रेजोनेटिंग देगा और नहीं है तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या लेगा, हम तो खुश हो जाएंगे, नहीं देगा बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है कहानी। कहानी हमारी है, अब चेक कर लेते हैं हेलोरिन में पहले बनाते हैं, देख लेते हैं। ये बना रहा हूं यहीं पे ना जिससे हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से देखना, मिलना नहीं, इधर उधर नहीं देखना, पढ़ाई में रहना केवल, समझ रहे हो ना। चलो देखो ये रहा क्लोरोबेंजीन,
बताओ क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 थे, एक यूज हो गया, बचे कितने सर? 2 4 6 दिख रहा है ना, छोटा छोटा बनाया हूँ, ध्यान देना, देख लेना बढ़िया से चश्मा लगा के। 2 4 6। अब कहानी देखो क्या होगी। अब कहानी सर चेक कर लो सर, इसमें दूसरा सेट हो रहा है डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, यही सेट हो रहा है, रेजोनेटिंग देगा। अब कितने देगा? 5 देता है। कैसे देता है? बना रहा हूं। अब करना क्या है आपको? करना ये है, यहाँ ऊपर देखो क्या करना है, करना यही है, लोन पेयर को ले जाना है डबल बॉन्ड में। कहाँ भैया? डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। यही मेरे साथ करते चलो, चलो करते हैं। देखो लोन पेयर को पकड़ो, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बेटा लोन पेयर को लाओ डबल बॉन्ड में, देखते चलो, और डबल बॉन्ड को खींचो लाओ लोन पेयर में। हो गया? जो किए, यहाँ एरो बना दो रेजोनेंस का, डबल हेड एरो दिखा दो। सर यही मैंने किया, जो किया वो दिखाओ, यही तो केमिस्ट्री है। यहाँ देखो जब लोन पेयर यहाँ दिया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, अब यहाँ हो गया Cl, अब भैया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया 2 तो इस पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ का आ गया डबल बॉन्ड, अब भैया यहाँ से हट गया फिर आ गया आपका लोन पेयर, या इसी को निगेटिव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे बॉन्ड था जहाँ जहाँ भैया लगा दो। चलो आगे चलते हैं सर, बढ़ते जाओ फटाफट, फिर वही कहानी करो। अब सर क्या करना है, लोन पेयर को पकड़ो, कहो जाओ डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को पकड़ो, कहो जाओ लोन पेयर में। सर ये फिर बन गया क्या? यस बन गया सर, बन गया। तो क्या कहानी हुई सर? कहानी हो गई सर, यहाँ डबल बॉन्ड तो था ही, 1 2 का 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लगाओ प्लस, और यहाँ सर आपका ये आ गया, यहाँ लोन पेयर को कहाँ लाया? डबल बॉन्ड में सर, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड सर, और डबल बॉन्ड को सर लाए लोन पेयर में। समझ में आ रहा है सर? यस सर, थैंक्स। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब क्या करना है? वही करना है। क्या जहां पहुंचे थे यहाँ पहुंचे थे, देख लो तीर को देखना कहाँ पहुंचे थे, तो लोन पेयर को कहो भैया कहाँ जाओ? डबल बॉन्ड में, ले गए तीर, और इनको पास आओ आप, इनको कहो भैया और लोन पेयर में। तो मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया, ये हुआ, ये क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ? Cl, कितना रहा बताओ? 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ गया बताओ? प्लस तो पहले से था, वहां तो कुछ छुए नहीं हम, जहाँ छू रहे हैं वहीं देखो, यहाँ छुए तो यहाँ भैया आ गया, देखो क्या है, पहले से डबल बॉन्ड था, लगा दिया। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया? डबल बॉन्ड था, लोन पेयर गया था ना, और भैया ये आ गया लोन पेयर में। अब फिर कहानी देखो, अब यही बना दे रहा हूँ, लगाया डबल हेड एरो। अब फिर कहानी क्या करो, इनसे बोलो भैया लोन पेयर आ जाओ डबल बॉन्ड, और भैया डबल बॉन्ड चले जाओ लोन पेयर। तो कहानी क्या हो गई? ये हो गई सर जी, क्या हो गई? ये यहाँ बॉन्ड लगाया, यस, यहाँ लगाया, यस, यहाँ लगा दिया एक, यस, यहाँ हो गया सिंगल, फिर 1 2 का 3 4 का 5 6 हो गया। तो बेटा ये सीखा मैंने। अभी क्या सीखा देखते चलो। हाइड्रोकेन में आ जाओ। हाइड्रोकेन हमने ले लिया, सपोज दैट एथिल क्लोराइड। क्या बताओ इसमें कंजुगेशन है? कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट कंडीशन, इसमें कंजुगेशन नहीं है। और कंजुगेशन सर कैसे नहीं है? क्या देख रहे हो? अल्टरनेट है ही नहीं, लोन पेयर तो है ना इसके पास, सही बात है सर, लेकिन लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है नहीं है, मतलब इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, आरएस नॉट होगा, आरएस नहीं देगा, साफ साफ लिख रहा हूं, नॉट गिव आरएस, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो इसमें क्या सर हम सीखे, बता दीजिए हमने सीखा क्या सर? हमने ये सीखा कि बेटा हेलोएरिन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के कारण कार्बन, यहाँ ध्यान से देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक क्या जा रहा है? डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब बताओ डबल और सिंगल में किसे तोड़ना आसान है? तो भैया सिंगल को तोड़ना क्या है? आसान है। अरे बताओ इस मार्कर को के लिए तोड़ना आसान है कि दोनों को मिला के तोड़ना आसान है? इस वाले को तोड़ना आसान है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, अभी कम रिएक्टिव है। ऐसा कहाँ दिखा? हेलोइरिन में। हेलोइरिन में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए क्या है? कम रिएक्टिव है। इसमें कार्बन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या है? मोर रिएक्टिव।
अब मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। अब आपको दिमाग में एक प्रश्न चकाना चाहिए, गलती मत करना। सर ये CC बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। IIT बच्चे ध्यान दें, नीट वाले, अगर ऐसा होता कार्बन कार्बन बीच बॉन्ड देखना होता तो ये मोर रिएक्टिव होता, ध्यान देना। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा ये होता है एल्कीन, फिर एल्काइन, सबसे कम एल्केन। गलती न कर देना, यहाँ कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देख रहे हो। चलो टॉपिक पे आते हैं, इतना ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने से पहले लिखोगे क्या, ये तो बना के दिखाया आपने, लिखोगे ये इसका आंसर हुआ, लिखोगे बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज ट्रेन आ रही प्रथम नोना बता दिए हैं, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस में लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ दोनों का। अच्छा उसमें नहीं लिखूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इतना मिटा लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, ये बेटा मोर रिएक्टिव है, इसमें वाले में मोर रिएक्टिव। कोई पूछे सर क्यों, तो बता दोगे बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट्स, ठीक है। ये क्या है सर, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव बिकॉज B/C कार्बन हाइड्रोजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। इसे ब्रेक करना कठिन है और सर इसे ब्रेक करना आसान, रिएक्टिव ज्यादा। तो पहला फैक्टर खत्म हो गया, समझ गए। चलो आते हैं दूसरे पे, बहुत तेज गाड़ी भागेगी, ट्रेन की तरह भागेगी गाड़ी आपके लिए। चलो देखते हैं, इरेज कर दूं, मिटा बेटा, चलो स्क्रीनशॉट हो गया, चलो मिटा। देखो क्या है कहानी, कहानी वही है जो घर में होता है, हर कोई स्टेबिलिटी से आता है ना, तो ऐसे ही कहानी संपाओं के साथ है। एक कहानी आपने देख ली, दूसरी देखनी है, ठीक है। जैसे आप कोई काम कितना कहो, बार बार पढ़ने के लिए पढ़ते नहीं हो, चाहे 1000 बार कर दो लेकिन पढ़ोगे नहीं, ठीक है। हंसो नहीं, हंसने की बात नहीं, सही बता रहा हूँ, आप पढ़ते नहीं हो, चाहे जितना कर दो आपको कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सुनने वाले नहीं हो, सारी एनर्जी वेस्ट जाएगी, फिर भी मेहनत कर दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। तो बेटा दूसरा फैक्टर आपका आता है हाइब्रिडाइजेशंस, अंदर अंदर जाके बता दे रहा हूँ, आप समझो। दूसरा मैं ले रहा हूँ फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, आपके सामने पड़ा हुआ है संकर, क्या ले रहा हूँ, संकर। अरे सर जी ये क्या नया नाम बता दिए हिंदी में, हिंदी वालों ने बताया है, प्रेषण न लीजिए आप। तो क्या होता है संकर, ये बनाइए जल्दी से, बनाया, चलो ये अल्टरनेटिव लगाया, यहाँ लगाओ क्लोरीन, चलो इसमें आ जाए जल्दी से, यहाँ बनाया CH3 CH2 Cl। अब संकरण में क्या होता है, जो बच्चे नए हैं, संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है और लोन पेयर। संकरण मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, यस मतलब हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू भाग लेता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। पाई को मत लेना, पाई हमेशा आराम करेगा, वो चार पाई पे ही रहेगा, यहाँ नहीं आएगा संकरण में, सिग्मा प्लस लोन पेयर। चलो समझ लेते हैं। अब सर कैसे काउंट करें, तो सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा, तो प्यार से लिखो भैया, कहो आप भी सिग्मा, इनको कहो आप भी सिग्मा, और इनको कहो आप भी सिग्मा। बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा आए, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा आए मतलब sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2 संकरण है। इसमें चेक कर लो, इसको ओपन कर दो, तो बोलो भैया बाके बिहारी लाल जी की जय। यहाँ देख लो, तो सर यहाँ क्या हुआ, इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो भैया कितना सिग्मा आया, 4 सिग्मा मतलब बेटा sp3, 2 सिग्मा में sp। क्लियर है इतना फंडा, शाबाश। चल अब संकरण से क्या हुआ बेटा, संकरण निकालने का मुख्य एजेंडा ये था, हमें देखना है परसेंटेज यस करेक्टर। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे परसेंटेज यस करेक्टर। सर ये क्या होता है बेटा, परसेंटेज यस करेक्टर मतलब sp2 में कितना परसेंट यस का है। तो बेटा हम बताओ टोटल कितने भाई हैं, 3, 2 p है और 1 यस है, बंटवारा करना है, हिस्सेदारी कितनी लगेगी, परसेंटेज यस करेक्टर 1/3, टोटल 3, तो बेटा यस का यस अकेला है 1/3, हल करोगे तो आएगा 33.33%। सर 1/3, तो सर 100 का पूरा भी करोगे, परसेंटेज है, समझ गए। तो बेटा इतना आया, और इसका निकालोगे परसेंटेज यस करेक्टर, परसेंटेज यस करेक्टर sp3 में बताओ कुल कितने भाई हैं, 4, 3 p 1 यस, 4 में हिस्सेदारी लगाओ क्या लगेगा 1/4,
1/4, यस अकेले 1/4, 1/4 लगाओगे 10.25, गुणा करोगे 100 बार आ जाएगा 25%। तो सर हो गया ये 25%। अब देखो परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा किसमें है, हेलोइरिन में, कम किसमें है, हेलोइरिन में। अब सर इससे क्या दिखाना चाहते हैं, इससे ये दिखाना चाहता हूं, नोट लगाओ, नोट लिख दो कि बेटा परसेंटेज यस करेक्टर, परसेंटेज यस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दिखाना चाहता हूं बस दोनों के लिए। मतलब परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा होगा। अब इसमें देखो ज्यादा है मतलब कार्बन क्या है इसका, लिख दोगे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोइरिन में। समझ में आया, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, घुस गया होगा। अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब कार्बन भैया कहेगा क्लोरीन से कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब इसको खींचेगा, जब खींचेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घट जाएगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा कितनी आ जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी बेटा, आती है लगभग एनसीईआरटी बुक देखना, ये 169 पिकोमीटर आती है, 169 पिकोमीटर। और इसकी बॉन्ड लेंथ निकालेंगे बेटा तो इसकी आती है, अब यहाँ तो क्या कर लेता है, कम है, तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ आती है आपकी 177 पिकोमीटर। अब बताओ ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है, हाइड्रोजन में। तोड़ना किसी आसान है, हाइड्रोजन को। बड़ी चीज को तोड़ना आसान है, छोटी चीज को तोड़ना कठिन है। समझ गए ना, किसी को तोड़ना नहीं समझा रहा है, अब लोग ज्यादा सोच लेते हो। इतना स्क्रीनशॉट लो, 2 फैक्टर विधिवत बताया है, एकदम मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत से पढ़ना तब सक्सेस बेटा मिलेगी, अन्यथा सक्सेस नहीं पाओगे। स्यूडो फोर्स में रहना, रियलिटी में जीना, रियलिटी लाइफ रियलिटी क्या है। एक काम और करना, भाई सर जी के चैनल को, अपने चैनल को, मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करना, तभी हमें एनर्जी मिलेगी और बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलो इतना मैं इरेज कर सकता हूँ ना, बताओ मिटा दो बेटा, मिटाओ बच्चों, ठीक। चलो आते हैं भैया फैक्टर नंबर 3। अब भैया समझ लो ना, शेर गिर चुका है, शेर थे दोनों फैक्टर शेर है, शेर गिर गया, अब बचा क्या जाएंगे, सीआर। सीआर तो हर कोई गिरा देगा। जो 2 फैक्टर देख रहे हो ना, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन, रिपल्सन, ये तो सीआर है, इनका टेंशन न। जब शेर को गिरा दिया तो सीआर को गिरा देंगे। आप लोग वैसे शेर हो खुद ही, सही कहा हमने। चल कभी मुलाकात होगी तो बात होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक बेटा हमारा क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा आपका है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन। ये क्या है सर, देख लेते हैं, लिख दे रहा हूं, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेट आयन, ठीक, फिनाइल धन आयन। देख लेते हैं सर कहानी क्या थी। कहानी ये थी, देख लो, ये है कहानी, ध्यान से देखो, देखते चलो, ये है कहानी, ये रहा क्लोरोबेंजीन, इधर देखो CH3 CH2 Cl, यहाँ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, कार्बन, कार्बन छीने, सॉरी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा, माइनस ये गया प्लस, यहाँ बताओ क्या बन गया, ये बन गया भैया इथाइल या एथिल कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन। अब बताओ ये धन आयन है ना, अब इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा भैया, ये देखो, और इससे आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ बना देगा प्रोडक्ट, इसलिए मोर रिएक्टिव होता है। पहला रीजन खत्म। और इसमें देखो अनस्टेबिलिटी है, कैसे, अब बताओ यहाँ क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ सर कहानी क्या हुई, सर कहानी ये हुई, सर इसका बांड हम तोड़ेंगे, तोड़े हुए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस पे, प्लस। जब इसे प्लस आएगा, तोड़ के दिखा दूं, देख रहे हो ना, जब बेटा इसके प्लस आ जाएगा तो देखो जो प्लस है, अब बेंजीन क्या है, बेंजीन होता क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब भैया ये इलेक्ट्रॉन रिच स्थिति है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब माइनस चाहिए, और दे क्या रहे हो इसको, प्लस, क्या दे रहे हो, प्लस। तुरंत कहेगा भैया मैं आपको नहीं लूंगा, प्लस लेगा ही नहीं, जब उसे तोड़ भी दोगे जबरी तो लेगा ही नहीं, अनस्टेबिलिटी है। अब बताओ, अब यहाँ इसमें मिला क्या रहे हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हो, ये रहा न्यूक्लियोफाइल
अटैक करा रहे हो। और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब बताओ जब इसमें प्लस रहा ही नहीं, अनस्टेबल है, तो बेचारा कहाँ आके जुड़ेगा, ये अनस्टेबल है, समझ गए। इसका मतलब लिखोगे ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेट आयन। अब ये नहीं रहा प्लस तो जुड़ नहीं पाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ आ गया, बढ़िया समझ आया होगा ना। चलो चौथा फैक्टर देख लो, लास्ट वाला, लास्ट फैक्टर देख लो। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, मिटा दिया, आप क्या लेंगे सर, मिटा देते हैं फिर कहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए ना। कहोगे सर बहुत डायलॉग आप बहुत करने लगे हैं, डायलॉग नहीं कर रहा हूँ, सही बात है, मिटाने की बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं करूँगा, पहले कहूँगा स्क्रीनशॉट लो तब कहूँगा मिटाओ, ठीक। चलो बेटा चौथा फैक्टर क्या है, चौथा आपका रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल्स। दो न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना। अब यहाँ पहले एरिन में आ जाओ, इस कॉलम में, ये रहा हमारा, यही है ना। अब बताओ ये हमारा खुद न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन हमारा खुद न्यूक्लियोफाइल है, बता चुका हूँ। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब बताओ ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। अब क्या करेंगे, दोनों, ये भी ऋणात्मक, सॉरी ये भी आपका ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन रिच है, लिख दो ज्यादा अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, रेड से दिख नहीं रहा होगा, सुन लेना, इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। अब बताओ दोनों सेम नेचर के हैं ना, क्या जुड़ेंगे, नहीं। ये कहे भैया मैं इधर जाऊंगा, ये कहे मैं इधर जाऊंगा, अपोजिट, क्लियर। जरा इसमें देख लो, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जुड़ने में समस्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसमें देख लो, इसमें सर ये रहा CH3 CH2 Cl, इसमें देख लो ये भैया टूटा तो यहाँ पर आया था प्लस। अब बताओ ये प्लस था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या था माइनस, ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, अपोजिट हो गए तो दोस्ती पक्की। इसने कहा मेरे से दोस्ती कर लो, तो दोनों दोस्ती कर लिए। और देखो सर ये रहा प्रोडक्ट, दोस्ती करने पर प्रोडक्ट तो बनता ही है, न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लो यहाँ H लगा दिया तो बन गया इथाइल एल्कोहल। इसमें इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, रिपल्सन। इसमें रिपल्सन नहीं होता है, किसमें, RX में, ठीक है, जबकि ARX में रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा, रिपल्सन, ठीक। तो इतना बेटा मैंने क्लियर कर दिया। हाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन एक नेचर देखो पोलैरिटी, तो भी आपका डिस्कस हो जाएगा, समझ गए। पोलैरिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, पोलैरिटी किसी मोर है बताओ, RX की, समझ गया ना, तो इसलिए मोर रिएक्टिव है बेटा। ये मैंने फिनिश कर दिया। अब बेटा मैं इसकी कुछ रिएक्शंस बताऊंगा, लेकिन बस आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, एनर्जेटिक रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, दे दूंगा। जो आप वीडियो नहीं देखे हो उनकी भी लिंक दे दूंगा, और आप देखो और मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।